हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, जो आपका सेगमेंट है, उससे महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है, क्या है? बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? बेल्जियम एक देश है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला है एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। अब देखिए ऑप्शन आपको किस चालाकी से सॉल्व करना है। इंग्लैंड नहीं हो सकता क्योंकि एक देश है और आपसे पूछा जा रहा है महाद्वीप, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बेल्जियम है ये कंट्री यूरोप का एक देश है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यूरोप। आप यूरोप को इस तरीके से मैप में ध्यान रखिएगा क्योंकि मैप आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, मैप भरने के लिए आपसे आता ही है। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अतिरिक्त लगती है। पहला हमने सवाल देखा कि बेल्जियम कहाँ का देश है, तो आंसर क्या था? यूरोप का देश है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि बेल्जियम की जो सीमा है वो फ्रांस के अलावा किन किन देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी लग्जमबर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर 70% केसेस में ऐसा होता है कि जब अगर ऑप्शन में ये सभी दिया हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन ए सभी ही होता है। तो ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का हमारे आंसर क्या हो जाएगा कि जो बेल्जियम है उसकी सीमा फ्रांस से भी लगती है, नीदरलैंड से भी लगती है, जर्मनी से भी लगती है और लग्जमबर्ग से भी लगती है। तो ये सभी आप मैप में कंट्रीज़ को देख लीजिए ध्यान से। ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जो है वो बेल्जियम के साथ शेयर होती है बच्चों। सवाल समझ में आ गया ना? तो चलो फिर अगले बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल है, विधायिका द्वारा बनाए कानून पर नियंत्रण कौन रखता है? अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इस सवाल से देखो एक क्वेश्चन का आंसर आपको और मिलेगा कि जो कानून है वो कौन बनाता है? विधायिका द्वारा बनाया जाता है। सवाल पूछा जा रहा है विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस पर नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय जनता, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अभी मैंने आपको बताया ज़्यादातर केसेस में ये सभी आपका आंसर सही होता है, लेकिन गलती वहाँ मत करिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है क्या सवाल में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बात कानून से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या स्थानीय जनता करती है? नहीं। क्या आप कोई कानून पर नियंत्रण रखते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? न्यायपालिका, मतलब जो कोर्ट होता है वो हमारा सही आंसर होगा। तो सवाल समझ में आ गया ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल है हमारा, सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब ये है कि इसमें दिया गया है कौन से देशों में है, जो निम्नलिखित देश दिए गए हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जहां पर सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ब्रिटेन का मतलब समझ रहे हो? यूनाइटेड किंगडम, मतलब जो अंग्रेज देश है, जैसे आप बोल सकते हैं इंग्लैंड वहाँ पर, तो उसका नाम है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में देखो एक देश नहीं है, ब्रिटेन में 3-4 देश मिलकर एक ब्रिटेन नाम शब्द दिया गया है। तो हमारे इस सवाल का सही आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम। और उसके बाद अभी आपने देखा कि बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप में है। इसकी सीमा फ्रांस से लगती है, तो जी हाँ बिल्कुल इसकी सीमा फ्रांस से शेयर होती है। चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा सवाल है आज का, सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाना लक्षण है, किस प्रकार का लक्षण है वो आपको बताना है। ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हमें ये पता चलता है कि सत्ता है वो विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सामुदायिक सरकार का, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज का, ऑप्शन नंबर सी सत्ता के विकेंद्रीकरण का, या फिर ऑप्शन नंबर डी तृणमूल लोकतंत्र का। सत्ता का विकेंद्रीकरण पता है क्या होता है? देखो जैसे कि शक्तियाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विभाजित होती हैं, तो इसी को हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे हमारे सीएम योगी जी हमारे जो है राज्य में शासन कर रहे हैं, उसी प्रकार मोदी जी केंद्र पर सरकार जो अपना चला रहे हैं, तो यही होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो हमारे इस सवाल का, पांचवें सवाल का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? सामुदायिक सरकार का लक्षण है क्या? सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाना।
चलिए फिर 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ते के बंटवारे को क्या कहा जाता है। मतलब क्या है, ऊपर कोई शासन है एकदम ऊंचा, एकदम ऊंचा और एकदम नीचा, इन दोनों के बीच जो सत्ते का बंटवारा किया जाता है उसे किस शब्द से हम जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए ऑप्शन क्षैतिज वितरण, बी ऑप्शन समांतर वितरण, सी ऑप्शन ऊर्ध्वाधर वितरण या फिर डी ऑप्शन चक्रीय वितरण। तो आपको क्या लगता है इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, समझ नहीं आया होगा। मतलब देखो, जैसे कि आपके घर में सबसे बड़े कौन होंगे, दादाजी, और सबसे छोटे हो सकता है आप हो। इन दोनों के बीच में कोई अगर डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग में, तो इसमें जो बंटवारा होगा आपके मतलब डिसीजन मेकिंग में, मान लीजिए सत्ता है वो, ठीक है, तो उसके बीच में बंटवारे को हम किस नाम से जानेंगे, बताइए आंसर करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है बच्चों, ये बताओ क्वेश्चंस मज़ेदार है ना, बढ़िया क्वेश्चंस है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 7वां सवाल है, सरकार के विभिन्न अंग हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से जो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सरकार के विभिन्न जो अंग में आते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थापिका, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम तीनों को समझते हैं ना पहले कि कार्यपालिका क्या होता है। देखो, सरकार में जो कानून बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, व्यवस्थापिका। कानून की देखरेख कौन करता है, न्यायपालिका करती है। लेकिन कानूनों को लागू कौन करता है, या फिर कानून जो बन गए उन पर काम कौन करता है, तो ये काम किसका होता है, कार्यपालिका। नाम में ही है कार्यपालिका, मतलब कार्य करेगी, ठीक है। न्यायपालिका मतलब जो कोर्ट वगैरह होते हैं इन्हें हम न्यायपालिका कहते हैं। व्यवस्थापिका मतलब जो कानून बनाते हैं उन्हें व्यवस्थापिका कहते हैं, है ना, समझ गए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सरकार के विभिन्न अंग हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 8वां सवाल है जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ के सामाजिक समूह में प्रमुखता है। ऑप्शन नंबर ए सिंघलियों की, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन की, ऑप्शन नंबर सी तमिलों की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। समझिएंगे, देखिए जो तमिल है वो वहाँ पे लोग रहते हैं। सिंघली, ये जो सिंघलियों लिखा है ये सिंघली की एक प्रजाति है, ठीक है। जैसे तमिल हैं, गोवा के लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में बात करें उड़ीसा के लोग हैं जिन्हें हम ओडिसी बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही वहाँ पर भी अलग अलग नाम है, जैसे सिंघली, द्रविड़ियन, ऐसे अलग अलग नाम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इन श्रीलंका में जो सामाजिक समूह है वहाँ का, उनमें प्रमुखता इनमें से किसकी है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सिंघलियों की प्रमुखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम पहुँच चुके हैं आज के हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 और सवाल क्या है हमारा, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, या फिर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1949, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950। चलिए आप गेस करके बताइए, अभी तक तो मैंने नहीं बोला आपसे गेस करने को। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आखिर के 2 सवाल बच गए हैं। चलिए आप गेस करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 सेकेंड ले लीजिए, आप अपने मन में सोच के गेस करके बताएं। तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। बात करेंगे हम श्रीलंका की, तो इसका पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम क्या है, सिलोन। इसको सिलोन के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका को भारत के आंसू के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। चलिए फिर बच्चों हम पहुंच चुके हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है हमारा। सवाल क्या है, किस संगठन द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल एवं सरकार बनाने की मांग की गई। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, इसको LTTE को क्या पढ़ेंगे, लिट्टे पढ़ेंगे। क्या बच्चों पढ़ेंगे, लिट्टे। ऑप्शन नंबर बी IS, ऑप्शन नंबर सी ULFA, या फिर ऑप्शन नंबर डी नक्सल संगठन। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो थोड़ा सा हम लिट्टे के बारे में जानते हैं। ये क्या है, एक ऐसा ग्रुप है श्रीलंका का जिसके द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या करवाई गई थी, या फिर की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तमिलनाडु में। जब वो एक मीटिंग के लिए गए थे तब उनकी हत्या वहाँ पर की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो यही लिट्टे ग्रुप है जिसके द्वारा उनकी हत्या करवाई गई थी या फिर की गई थी। किसकी, राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी हमारे भारत देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों, ध्यान रखिएगा।
और बहुत ही ज़्यादा फेमस पीएम थे उस समय के, और उन्हीं के द्वारा ही सबसे पहले हमारे इंडिया में कंप्यूटर शिक्षा यानी कि जो कंप्यूटर एजुकेशन होता है इसके लिए बिल भी लाया गया था। तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को ज़रूर शेयर करें।